गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मिनरल्स। देखो, अगर मैं मिनरल्स की बात करूं, मिनरल्स अगर किस में बात करूं, प्लांट में, ठीक है, किस में बात कर रहा हूं, प्लांट में। अगर प्लांट के मिनरल्स की बात करूं तो ऐसे कोई मिनरल्स होते हैं, ऐसे कुछ मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। कोई चीज को ग्रो करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि मिनरल्स में वो चीज प्रेजेंट है जो ग्रो करने के लिए आवश्यक है। अगर कोई चीज का ग्रो कराना है, उसको बढ़ाना है, तो उसको ऐसी चीज देनी पड़ेगी हमें जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सके। अब बात करते हैं प्लांट के मिनरल्स की। देखो भाई, ये मैं एक प्लांट का रफली स्ट्रक्चर बनाया। इस प्लांट के कौन कौन से मिनरल्स की जरूरत पड़ रही है। देखो, अगर बात करें आज तक डिस्कवर की बात, कितने एलिमेंट्स खोजे गए हैं, कितने एलिमेंट्स की डिस्कवर हो चुकी है, तो 105 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। 105 एलिमेंट्स की खोज अभी तक हो चुकी है। इसमें से जो प्लांट में पाए जाने वाले केवल 60 होते हैं। कितने होते हैं? केवल 60 होते हैं। केवल 60 ही होते हैं भाई जो प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, जो प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है। अब इस 60 में कुछ ऐसे होते हैं जो एसेंशियल के रूप में होते हैं। एसेंशियल का मतलब और नॉन एसेंशियल का मतलब बताइए आप लोग। एसेंशियल का मतलब होता है जो मुझे आवश्यक है, और एसेंशियल नॉन एसेंशियल का मतलब अनावश्यक। एसेंशियल का मतलब आवश्यक, नॉन एसेंशियल का मतलब अनावश्यक। अब मुझे या मेरे प्लांट को कौन से एलिमेंट्स की जरूरत है जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं। देखो भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि जो 60 एलिमेंट पाए जाते हैं प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से आपको 70 एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं जो एसेंशियल के रूप में होते हैं। किसके रूप में? एसेंशियल। मतलब यही आवश्यक है किसी प्लांट को ग्रो कराने के लिए। किसी प्लांट को ग्रो कराने के लिए मुझे कितने एलिमेंट्स की जरूरत है? 70। अगर मुझे एलिमेंट्स, अगर मान लो मैं किसी, अभी तक ये प्लांट कहां पे है भाई, एक सॉइल में है, मिट्टी में है, तो मिट्टी अपने आप से वहां आसपास से वो एलिमेंट्स निकल के आ जाते हैं। अगर हम वही एलिमेंट्स को, कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, निकाल के किसी मटके में या किसी चीज में अगर मैं उसको उगाऊं, उसी प्लांट को बाहर में बिना मिट्टी के, विदाउट मिट्टी, ठीक है, विदाउट सॉइल के अगर मैं उस प्लांट को ग्रो करूं तो भी वो ग्रो होगा। क्योंकि मिट्टी क्या इसको जाती है, क्या मिट्टी पाई जाती है क्या इस प्लांट में? बोलो, मिट्टी नहीं पाई जाती ना। क्या पाया जाता है भाई? एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वही 70 या अगर 60 पाए जा रहे हैं तो 60 तो प्लांट में पाया जा रहा है ना, लेकिन उसमें से आपको जरूरी कितना है? 70। याद रखना, समझ में क्या? अब मैं अगर इस 70 एलिमेंट्स को निकाल के किसी प्लांट को दूं तो प्लांट क्या हो सकता है? ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कैसे? विदाउट सॉइल। देखो क्या हुआ, जो विदाउट सॉइल से होने वाली प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है जल में सारी एलिमेंट्स को मैंने रख दिया। मैंने कोई मटका लिया, उसमें जल रखा और जल में सारे एलिमेंट्स को डाल दिया, प्लांट उसी में रख दिया, छोटा सा प्लांट बेबी रख दिया। अब वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। जब उसको एलिमेंट्स मिलेगा तो क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। अगर किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना है तो एलिमेंट्स निकाल दो, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि हाइड्रोपोनिक्स में क्या टेक्निक है? टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल। टेक्निक ऑफ
ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, मतलब बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के मैं किसी प्लांट का ग्रो कैसे करा सकता हूं, कैसे करा सकता हूं। एक बार देखो यहां तक समझ में आ गया। अब सुनो, मैंने कोई गमला लिया, ठीक है भाई, कोई गमला लिया और इस गमले में मैंने क्या रख दिया, प्यूरिफाइड वाटर। क्या रखा, प्यूरिफाइड वाटर। अब जब प्यूरिफाइड वाटर रख दिया तो क्या होगा, वहां पे मुझे किस चीज की और जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है। तो मैंने मिनरल्स दे दिया, कुछ मिनरल्स दे दिया, जैसे मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया और कैल्शियम हो गया और पोटेशियम होगा। इन सबको मैं मिनरल्स के रूप में इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया। अब क्या होगा, क्या मिनरल्स ही जरूरी होगा, एयर नहीं जरूरी होगा। कुछ एयर के लिए मैंने यहां से भी कर दिया, कुछ एयर जा रही है, इधर से मैग्नीशियम मिनरल्स डाला, इधर से एयर डाल दिया। एक प्रोसेस अब जब यहां तक हो गई तो प्लांट क्या होगा, ग्रो होगा, प्लांट ग्रो होगा। समझ में आ गया। देखो कुछ ऐसे ही टाइप से किए जाते हैं, कुछ प्लांट ग्रो कराए जाते हैं। जैसे बात करते हैं लेटेस, टमाटोस, सीडलेस कुकम्बर्स, ये सब एंड सलाद जो होते हैं, ये सब हाइड्रोपोनिक के जरिए से उगाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक। आप भाई जो सलाद आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, वो लगभग हाइड्रोपोनिक्स जरिए से उगाया जाने वाला सलाद है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम एसेंशियल का क्राइटेरिया क्या है। देखो भाई, जो एसेंशियल और क्राइटेरिया जो होती है, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया होगा कि मतलब उसमें कोई प्रकार की डिफेक्ट ना आए। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या है भाई, ध्यान से देखो। एसेंशियल न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मीन्स बड़ा और माइक्रो का मीन्स छोटा। मैक्रो का मीन्स बड़ा और माइक्रो का मीन्स छोटा। अब यहां पे जो मैक्रो फॉर्म आपको दिखाया गया है, यहां पे ध्यान देना, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो कितने होते हैं, 9 होते हैं, और जबकि माइक्रो कितने होते हैं, 8 होते हैं। सुनो, मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है, देखो। 10 मिली मोल पर किलो ड्राई मीटर, ये वाला पॉइंट याद रखो, इसमें भी है और इसमें भी है। आपको ये दोनों सेम लग रहे होंगे। 10 एम मोल पर किलोग्राम ड्राई मैटर, यहां भी 10 एम मोल पर किलोग्राम ड्राई मैटर है, लेकिन आपको उसके जस्ट ऊपर देखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड मोर देन, मतलब रिक्वायर्ड किससे, इससे ज्यादा, और रिक्वायर्ड लेस देन, इससे कम। देखो 10 एम मोल से अगर कम है तो किस में आ जाएंगे, माइक्रो में आएंगे, और 10 एम मोल से ज्यादा हैं तो मैक्रो में आएंगे। लेस देन 10 एम मोर देन पर किलोग्राम ड्राई मैटर, यहां पे क्या दिया है, रिक्वायर्ड मोर देन, यहां पे लेस देन और यहां पे मोर देन 10 एम मोल पर किलोग्राम ड्राई मैटर। देखो हम सूखे मैटर को ही कैप्चर करेंगे, गीला मैटर लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखो अब मैं याद कराऊंगा कि मैक्रो में जो 9 है और माइक्रो में 8 है, ये आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्रो में वो 9 के नेम बता दीजिए, या माइक्रो में वो 8 के नेम बता दीजिए। जो न्यूट्रिशन है, जो मिनरल्स हैं, उसके नेम क्या हैं, वो 9 एलिमेंट्स क्या है और 8 एलिमेंट्स क्या हैं। सुनो भाई, मैक्रो को एक ट्रिक से याद करना, कौन पैरासीटामॉल पीसेगा, कौन पैरासीटामॉल पीसेगा। और माइक्रो में क्या याद करना, मोहब्बत जान मन क्यों निकाल फेंका, मोहब्बत जान मन क्यों निकाल फेंका। ठीक है, ऐसे याद कर लेना भाई,
मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंका। इधर कौन पैरासीटामॉल फेंकेगा और यहाँ पे कौन पैरासीटामॉल पीसेगा और यहाँ पे मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंका। कैसे होगा सुनो भाई। देखो इसमें कौन कौन आते हैं, कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, फास्फोरस आएगा, क्लोरीन आएगा, कैल्शियम आएगा, और कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा, पोटेशियम आएगा और सल्फर आएगा। अब इसको देखो कौन हो गया, पैरासीटामॉल पीसेगा, हो गया। इधर बात करते हैं, देखो मेरिडियम आ गया, बोरोन आ गया, जिंक आ गया, मैंगनीज आ गया, कॉपर आ गया, और कौन, निकिल आ गया, क्लोरीन आ गया और आयरन आ गया। इतनी चीज है, कैसे याद होगा। मैं एक ट्रिक बनाया हूं, देखो MOB मोहब्बत, जाने मन क्यों निकाल फेंका। समझ में आया, क्यों निकाल फेंका, याद हो जाएगा भाई। इतना आपके पेपर में अगर पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैं यहीं तक रोकना चाहता हूं इसको, नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।